अमेरिका को पता है कि जब वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है तो उसकी खुद की लाइन अब बहुत लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत कम होती है। जहां इंडिया की ग्रोथ रेट हम 7-8% एनुअली बताते हैं, अमेरिका की 1% के आसपास हो। चूंकि उनका साइज बहुत बड़ा है तो उनका 1% भी हमसे बड़ा होता है। अच्छा, लेकिन उसे ये पता है कि उसके पैरेलल आने के लिए नीचे से ऊपर उठ के जो लोग आ रहे हैं, अगर वो बहुत तेजी से ग्रो करते हुए आए, जैसे चाइना अराउंड 2035 वो यूएस को compete कर देगा, ये डेटा बताता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की चाहत रहेगी कि चाइना को मैं रोकूं ताकि मेरी हेजीमोनी बनी रहे, मेरा वर्चस्व बना रहे। अब बनाए रखने के लिए उसे वो सारे की सारे साम दाम दंड भेद निपटाने हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि चाइना इतना तेजी से ऊपर आ रहा है तो अमेरिका इसको रोकना कैसे चाहेगा, रोकने का तरीका क्या हो सकता है, और चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है। चाइना के ग्रोथ मॉडल तमाम हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ मॉडल दुनिया चर्चा नहीं करती मैं वो बताता हूं। चाइना ने अपने अब तक के इतिहास में कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, वहीं अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर युद्ध में खर्च करता है। चाहे इजराइल के थ्रू खर्च करे, चाहे यूक्रेन के थ्रू खर्च करे, उसको खर्च करना है। वहीं दूसरी ओर चाइना अपने पड़ोसियों से भी जब युद्ध लड़ता है तो ताइवान से कितना भी कलेश हो गया हो, हवाई जहाज उड़ा के निकल गया, गोला नहीं चलाया। इंडिया के साथ गलवान वैली इंसिडेंट में आमना सामना हो गया हो, अपने 60 आदमी मरवा लिया, पीछे सेना हटवा लिया कि भाई नहीं युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो करता है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है कि आपके बॉर्डर एरियाज में वो खोद के अंदर एंट्री करता जाएगा आपको बिना बताए, मतलब कि वो युद्ध ना करके, जैसे अपने गांव में नहीं होता है कि आपके खेत की डॉल को तोड़ के मैंने अंदर एंट्री मार ली, तो वो सलामी स्लाइसिंग है। जमीन दबाता है, जमीन दबाता है वो सब देशों की आसपास, चाहे समुद्र से दबाए, साउथ चाइना सी से दबाए, चाहे ऊपर की तरफ मंगोलिया से दबाए, चाहे इंडिया से दबाए, जमीन दबानी है लेकिन युद्ध नहीं लड़ना है। अमेरिका बार बार उसको युद्ध के लिए उकसा रहा है। ताइवान इज दी फिश कि भाई इसके नाम पर ही सही एक बार इसको उकसा दूं, और ये एक बार युद्ध में गया ये तहस नहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि उसकी आबादी के मुकाबले चाइना की 5 गुना ज्यादा आबादी है। 4 से 5 गुना आबादी अगर चाइना की है, एक बार वॉर हुआ, कोई भी देश इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेटबैक देखता है किसी भी वॉर के चलते। अमेरिका बस उसे किसी तरीके से, चाहे भारत चाइना करा दे, चाइना ताइवान करा दे, चाहे फिर वो जापान चाइना करा दे, एक बार युद्ध में ले जाना चाहता है। वो जान ही रहा है, वो समझ रहा है बात को। तो अमेरिका का वर्चस्व बरकरार रहेगा, ये वर्चस्व आगे भी बढ़ेगा और वो अपनी हेजीमोनी के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके पीछे केवल मेरा एक मतलब जो एनालिसिस है वो इतना कि अमेरिका का डॉलर जब तक चलेगा, कहते हैं ना मेरा सिक्का चलता है, तो आज दुनिया के 65% ट्रेड डॉलर में होते हैं। तो अगर 65% ट्रेड डॉलर में हो रहे हैं तो फिर तो साहब आपका सिक्का चल ही रहा है। भाई ट्रेड भी है, दूसरा देखा जाए अगर हम बात करें टेक की बात करें तो सारी टॉप 10 कंपनियां वो लेके बैठा है। लिबरलाइज है। आप यहाँ पर स्टार्टअप्स की जब बात करते हैं कि इंडिया में इतने स्टार्टअप्स हैं, आप यूएस जाइए, हमसे कई टाइम्स ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। आप उन टैलेंट को मौका देते हैं, आप अपने यहाँ पर पूरी तरह से देखिए, अमेरिका दुनिया के साथ चाहे जितना बुरा करता हो, लेकिन वो ग्रोथ के लिए जिस प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ चलता है, नेक्स्ट लेवल है। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया की एक भी कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी राजनेता को प्रपोज नहीं कर सकती कि मैं इसको एंडोर्स करता हूं। अगर किसी राजनेता ने ये बोल दिया कि मैं अडानी ने कह दिया कि मैं मोदी के साथ हूं, कि अंबानी ने कह दिया, तो चुनाव इस बात पे हो जाते हैं कि अडानी अंबानी मोदी के साथ हैं कैसे। वहीं दूसरी ओर आप अमेरिका जाइए, एलन मस्क खुद ट्रंप के साथ खड़े होकर एडवर्टाइज कर रहे हैं और कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। स्पॉन्सरशिप लेते, बोल के लेते हैं कि ये वाला इतने मिलियन दे रहा है, वो वाला। तो वो लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं सर, और इस इवॉल्व होने में कंपनी इतना फ्री फील करती हैं, उन्हें डर नहीं है कि अगर कमला हैरिस भी प्रेसिडेंट बनती है तो बनो। इतना एलन मस्क अगर फ्री हैंड दोनों सरकार में रह सकता है तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को इतना इवॉल्व हो ही जाना चाहिए।